everyone, as you all know that I am आरजे जागृति। और हरवंश राय बच्चन जी की एक लाइन है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सरकारी गाड़ी से अच्छी कोई कार नहीं होती। ये लास्ट वाली लाइन बच्चन साहब ने नहीं लिखी है, ये मैंने खुद से ऐड करी है। और ये लास्ट वाली लाइन मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि सोशल मीडिया पे जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट होते हैं, जो सरकारी नौकरी के दीवाने होते हैं, उन्होंने ये लाइन ऐड करी है। तो ये है वो सरकारी गाड़ी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और इस गाड़ी में बैठने वाले जो भी शख्सियत होती है, जो भी पर्सनालिटीज़ होती है, वो दिखने में तो हमारी जैसी ही होती है, लेकिन उनके अंदर की कुछ यूनिक क्वालिटीज़ उन्हें हमसे अलग बनाती है। हम एक ऐसे ही डायनामिक पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिनके नेतृत्व में हमारी टी है उसको IGRS पोर्टल पर रैंक 1 मिला है। तो मिलते हैं उनसे और दिखाते हैं आपको कि क्या है उनके अंदर की चीज़ें जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ हैं हमारे ज़िले के सदर के SDM मोहम्मद जसीम सर। तो इनके बारे में ख़ास बात ये है कि ज़िले में जो भी आपराधिक घटनाएं होती हैं या जो भी गैर कानूनी काम होते हैं, जैसे कि कहीं पे न्यूज़ में आता है कि अवैध बालू खनन हो रहा है, या फिर कहीं कच्ची शराब का जो भी है, मतलब जो भी गैर कानूनी काम होते हैं, तो सर वहाँ ग्राउंड ज़ीरो से जाके उस समस्या का या फिर उस अपराध का सलूशन निकालते हैं, और इनके काम करने का तरीका लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो सबसे पहले मैं सर एक चीज़ और बता दूं कि IGRS पोर्टल, यस सर आई एम राइट, IGRS पोर्टल पे हमारे ज़िले को पूरे यूपी में पहली रैंक मिली है, जो कि सर के ही नेतृत्व में मिली। तो इसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। सबसे पहले सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो IGRS पोर्टल है, इस पे हमारे ज़िले को जो रैंकिंग मिली है, तो जनता को इस पे शिकायत दर्ज कराने का क्या प्रोसेस है, और उसके निवारण में आप कौन सी कार्यशैली, किस तरह की कार्यशैली अपनाते हैं कि मतलब इतनी जल्दी सब कुछ होता है, और फिर ये रैंक 1 मिलने का भी ये रीज़न काफ़ी बड़ा रीज़न है। ये जो IGRS, सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच जो है। ये जो IGRS एक पोर्टल होता है, इस IGRS पोर्टल में ऑनलाइन कंप्लेंट्स जो है, क्या नाम है, ये जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो भी हमारे कंप्लेन करने वाले होते हैं, वो दर्ज कराते हैं। ये कई प्रकार का होता है। एक तो जैसे मुख्यमंत्री का जो पोर्टल होता है ऑनलाइन, उस पर दर्ज कराते हैं, और जो जिलाधिकारी का पोर्टल होता है उस पर दर्ज कराते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, उस पर दर्ज कराते हैं। भारत सरकार का जो पोर्टल होता है उस पर दर्ज कराते हैं। इसके अलावा जो हमारा तहसील दिवस है और थाना समाधान दिवस है, इसमें जो लोग आते हैं अपनी अपनी शिकायतें जो है दर्ज कराते हैं, उनका जो है समयबद्ध निस्तारण जो किया जाता है, उसी को जो है IGRS पोर्टल कहा जाता है। IGRS पोर्टल का आशय यही होता है जो समस्त प्रकार के कंप्लेन, जिसके कई प्रकार के कई रूप होते हैं, जो ऑनलाइन दर्ज किए जाते हैं और उनका निस्तारण जो है ऑनलाइन किया जाता है, उसको IGRS पोर्टल कहते हैं। तो इस पे मतलब सिंपल सा तरीका है शिकायत दर्ज करने का, कोई मतलब ये नहीं है कि अगर जनता को अधिकारी से किसी मामले को लेकर शिकायत दर्ज करनी है तो उस पर कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट जनता वहाँ पे अपना शिकायत दर्ज कोई बड़ा ना कोई लंबा प्रोसेस है, ना किसी प्रकार का कोई महंगा प्रोसेस है। ये इजीली जो है, क्या नाम है, आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो हमारे जो है, क्या नाम है, पोर्टल पर जो है आ जाता है, और उसका टाइम फिक्स होता है। उस टाइम जो फिक्स होता है उसके अंदर हम उसका गुणवत्तापरक निस्तारण करते हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनके ये जानने की बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की समस्या है तो वो अपनी शिकायत इस पोर्टल के ज़रिए अधिकारी तक, ज़िले के जो भी अधिकारी हैं उनके वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आप ग्राउंड ज़ीरो से जाके चीज़ों को मतलब ऐसे जाके सडनली कहीं पे छापेमारी करना या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो नैनीताल में एक IS हैं, IS दीपक रावत सर, आपका काम उनसे कुछ सिमिलर लगता है, तो सर इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मतलब ये चीज़, ये जो बेबाकी है आपकी हर जगह से सडनली पहुंच जाना और छुट्टी के दिन भी काम करना। इनफैक्ट मैंने देखा है कि ये जो मतलब छुट्टियां मिलती हैं उस दिन भी सर मॉर्निंग टाइम हो, नाइट टाइम हो, किसी भी टाइम जाते हैं, और नेक्स्ट डे, छुट्टी के नेक्स्ट डे न्यूज़ में सुनने को आता है कि जसीम सर यहाँ गए थे और इन्होंने ये छापेमारी की या इस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को देखा। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बेबाकी जो है आपको पहले से ही थी या फिर पोस्टिंग के बाद आई है आपके अंदर? नहीं, हर आदमी का सपना होता है कि वो कुछ इस तरह कार्य करे कि लोग याद करें। यस सर। ये तो सपना होता है। अब ये होता है कि उस सपने को आप किस स्तर से साकार कर रहे हैं। यस सर।
तो ये तमाम प्रकार के कंप्लेंट्स हम लोगों के पास, जो हम लोगों का CUG नंबर होता है, गवर्नमेंट ने हम लोगों को CUG नंबर दिया है, इस CUG नंबर पे ही कंप्लेंट्स आ जाते हैं कि फ़ला जहाँ कच्ची दारू बन रही है या फ़ला जहाँ जो है क्या नाम अवैध बालू खनन हो रहा है। तो जैसे ही ये सूचना मिलती है फिर तुरंत उसका गोपनीय ढंग से स्ट्रेटजी बना करके जो संबंधित विभाग होता है उससे समन्वय कोऑर्डिनेशन करके जो है हम वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं और फिर पूरी कार्रवाई कर दी जाती है। तो सर इसमें इस कार्रवाई में मे भी कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास फिल्टर्ड चीज़ें आती हों, मे भी कोई अपना स्वार्थ मतलब साधने के लिए ऐसा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कैसे जानकारी मिलती है कि नहीं, हाँ ये चीज़ जेन्युइन है, मुझे जाना चाहिए? उसमें जैसे अभियान चलता रहता है, जैसे अवैध बालू खनन, जैसे बालू खनन जो होता है अगर पट्टा है तो ठीक है, अगर वो गैर कानूनी ढंग से अगर बालू खनन कर रहा है तो इसको हम लोगों को हर स्तर से सूचनाएं मिल जाती है। हम लोगों का जो CUG नंबर, इस पर भी फ़ोन आ जाता है और रिटर्न में कंप्लेन भी आ जाता है। फिर हम लोगों के पास बड़ी एजेंसी है जिसको लेखपाल कहते हैं और अमीन कहते हैं, जो सिपाही होता है, इनके माध्यम से भी हमको इस प्रकार की सूचनाएं मिल जाती है कि कहीं न कहीं किस स्थान पर जो है इलीगल गतिविधियाँ चल रही हैं। उसके बारे में हम पूरा छानबीन कर लेते तब कार्रवाई करते हैं और पूरी छानबीन करने के बाद ही कार्रवाई करते हैं ताकि कोई निर्दोष न फंसे जो है। और जब भी छापामारी किया गया इधर मैं देखा हूँ, मैंने दोषी को ही पकड़ा है और उसको दंडित करने की कार्रवाई मैंने किया है। तो सर स्वास्थ्य विभाग में भी कई जगहों पे न्यूज़ में आया था कि आपने मतलब वहाँ पे ऐसे फर्जी डॉक्टर्स बैठे हुए थे और आपने वहाँ जाके उस चीज़ को सही किया। तो सर यहाँ जो महाराजगंज ज़िले का सामुदायिक अस्पताल है, जो संयुक्त सामुदायिक अस्पताल है, तो वहाँ पे भी सर मैंने कई मतलब एज अ नागरिक मैंने कई चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है कि वहाँ पे जो पेशेंट होते हैं उन्हें मतलब तुरंत उसका वो सलूशन नहीं दिया जाता है कि अगर कोई चीज़ ठीक है, ये दिक्कत है तो आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, कई जगह दौड़ाया जाता है। तो सर इस मामले में प्रशासन क्या कोई एक्टिविटी मतलब आने वाले टाइम में होने वाली है? देखिए, जहाँ तक जो है कुछ अव्यवस्थाओं की जब बातें आती हैं, जैसे भी आपने देखा होगा कि पनियरा में इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिला कि गलत ढंग से इलाज किया गया और जो है पेशेंट्स और उसके बच्चे की जो है डेथ हुई, या एक इलीगल डॉक्टर जो है क्या नाम वहाँ पर हरपुर तिवारी में बैठता है, या परतावल की भी इस तरह की सूचनाएं मिली। तो मैंने तत्काल वहाँ पर जो है पहले तो मैंने पता लगाया, फीडबैक लिया। फीडबैक में जब इस बात की पुष्टि हो गई कि जो कंप्लेन है वो सही है, तो वहाँ पर पहुँच करके उनके खिलाफ़ कार्रवाई किया गया। अब कार्रवाई तगड़ी कार्रवाई किया गया। उस कार्रवाई में जो इलीगल गतिविधियों में लोग लिप्त थे उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनके खिलाफ़ FIR की कार्रवाई किया गया। अगर इलीगल अस्पताल चल रहे थे तो उसको सीज भी किया गया। जहाँ तक जो है ये जो हमारे पेशेंट हैं जो अस्पतालों में जाते हैं, सुविधाओं की जहाँ तक बात है, तो देखिए मैं खुद जाता हूँ, मैं जब बीमार होता हूँ या मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मैं इस जिला अस्पताल जाता हूँ। तो जिला अस्पताल में हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं कि मैं देखता हूँ कि जब भी मैं गया हूँ या मेरे बच्चे गए हैं तो मैं भी लाइन लगा के जाता हूँ और दवा लेता हूँ और देखता हूँ कि उनकी दवा से मैं भी ठीक हो जाता हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। वहाँ की भीड़ बताती है, जिला अस्पताल की भीड़ बताती है कि अच्छी खासी संख्या में जो है लोग ठीक हो रहे हैं और उनका जो है जिला अस्पताल पर या जिला प्रशासन पर या शासन के द्वारा जितने भी हॉस्पिटल से चल रहे हैं जहाँ पर इलाज किया जा रहा है, उनका पूरा विश्वास बना हुआ है। इतनी भीड़ बताती है कि उनका विश्वास बना। वो हम लोग लगातार चेकिंग भी करते रहते हैं, अस्पताल में भी जाते हैं और हम लोगों के पास जो लोग मिलने आते हैं उनसे हम लोग पूछते भी रहते हैं, फीडबैक लेते हैं कि क्या स्थिति है। कहने का ये सेंस था कि अगर जिले के आसपास के क्षेत्रों के जो मतलब स्वास्थ्य केंद्र हैं, अगर वहाँ निगरानी चल रही है तो यहाँ के जिला अस्पताल में भी निगरानी है। हाँ, बिल्कुल निगरानी चल रही है। निगरानी जब मैं कई बार तो मैं खुद गया हूँ, जो है मैं देखा हूँ और कई बार हमारे उच्च अधिकारी भी गए देखें और माननीय मंत्री जी भी आए तो उन्होंने भी देखे थे, व्यवस्था को कहीं कहीं संतोषजनक पाए थे। तो सर ये उत्तर प्रदेश जो सेवा आयोग है उसके थ्रू आपका चयन हुआ है, तो इसके बारे में मतलब ये कब क्या पोस्टिंग कब हुई आपकी, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा चयन जो है 2002 PCS की परीक्षा से हुआ था और मैं जो है मेरी पोस्टिंग जो है सबसे पहले जनपद गोंडा में रही, उसके बाद प्रतापगढ़, फिर मैं जनपद बहराइच में, फिर जनपद बस्ती में, अब मैं इस समय जनपद महाराजगंज में कार्यरत हूँ। मैं PCS के थ्रू मेरी भर्ती हुई है और मैं जो है
उसके बाद भी मैं लगातार प्रयासरत रहा कि उच्च जो सेवा होती है यूपीएससी जो है उसको मैं क्लियर कर दूं, लेकिन मेरा भाग्य है या दुर्भाग्य है कि मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया। मैं साक्षात्कार दिया लेकिन मैं जो है उसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन मेरा जो पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो मेरा परिश्रम करने की जो क्षमता थी उतनी ही है जितना जो है एक यूपीएससी के जो है एस्पिरेंट की होती है। मेरी क्षमता उतनी ही है और जितना मैं पढ़ाई में मेहनत करता था वही मैंने लागू कर दिया है अपनी सेवा में। और मुझे लगा कि जब मैं इतना पढ़ करके सिलेक्ट हो सकता हूँ, मुझे लगा कि मैं इतना ही मेहनत करके जो है अपने जो व्यवहारिक जीवन है, जो प्रशासनिक क्षेत्र है, उसमें भी एक अच्छा स्थान पर प्राप्त कर सकता हूँ। तो वो स्थान तो सर आपको मिला ही है, कल की रैंक ने वो प्रूव कर दिया है कि वो स्थान आप डिजर्व भी करते हैं, मिला भी है। तो जो सर ये कार्यशैली आपकी कार्यप्रणाली है, ये आपकी मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ से ही रही है? हाँ, स्टूडेंट लाइफ से ही मैं एक लेबोरियस स्टूडेंट रहा हूँ और मैं ऑलराउंडर जो है ऑलराउंडर में फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। और मैंने अपने जीवन को हमेशा जो है मतलब कम्पिटिटिव ही माना है और आज भी कम्पिटिटिव मानता हूँ। अब मुझे लगता है कि वास्तव में जो है प्रतियोगिता तो होनी चाहिए। प्रतियोगिता छात्र जीवन में रही है एग्ज़ाम देने में, तो मुझे लगता है आज भी आपको स्थान प्राप्त करने के लिए या जिले में बने रखने के लिए या मंडल में अपने स्थान को बनाए रखने के लिए और अपनी पहचान शासन प्रशासन में बनाए रखने के लिए इस प्रतियोगिता का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं होगी और इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की आपकी आकांक्षा नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई रैंक मिलेगा या आप जो है जिसके लिए आपको जो है नियुक्त किया गया है आप उसमें सफल होंगे। प्रतियोगिता होनी चाहिए, बशर्ते स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर ज़िले में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ये पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो सर इनके लिए मतलब क्या ये अपने सिटी में कुछ ऐसी योजनाएं, अभ्युदय योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वो क्लासेस के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय जो है अभ्युदय योजना के तहत जो है ये जो कोचिंग चल रहा है उसको चला रहे हैं। इसमें कई बड़े अच्छे अफसर हैं हमारे जनपद के, जो नए पीसीएस हैं, कुछ अच्छे जो है अधिकारी जो भी लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के आए हैं वो पढ़ा रहे हैं। मैं भी क्लास लिया, लेकिन इधर हमारे पास जो है लैंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा वर्क था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन इतना तो है कि मेरा जो ज्ञान है वो आज भी पूरा जिंदा है जो है। यस सर, वो आपके काम की वजह से। और मैं आज भी अपने आप को जो है स्टूडेंट ही मानता हूँ। और स्टूडेंट का जो आशय होता है, स्टूडेंट का आशय होता है सीखना, और वो सीखने की जो प्रवृत्ति है वो आज भी जो है जारी है। और मैं भी इन जो क्लासेस चलते हैं इन क्लासेस में जाकर बच्चों को बताता हूँ, अपने अनुभव को शेयर करता हूँ। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर हमारी तहसील में जितने भी हमारे डिग्री कॉलेज हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं या इंटर कॉलेज हैं, जो बच्चे कक्षा 11 या 12 पास करके जो है बीए की तरफ अग्रसर होते हैं, बीएससी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, या जो बच्चे जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जो है ये सोचते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना है, तो उनको मैं पूरा प्रॉपर गाइड करता रहता हूँ और उनको मैं ये बताता रहता हूँ कि उनको किस तरह जो है मेहनत करके मशक्क़त करके जो है आगे बढ़ना है। तो कुछ लोग देख भी रहे हैं, कुछ एस्पिरेंट में भी देख भी रहे हों आपको, तो उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे? उनको मैं एक ही टिप्स दूंगा कि ज़िंदगी में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आप जितना मेहनती होंगे, जितना आप परिश्रमी होंगे, जितना अपने पढ़ाई के प्रति डिवोटेड होंगे, आने वाले दिनों में उतने ही आप परिश्रमी होंगे और साथ ही साथ अपने कार्य के प्रति जो शासन प्रशासन आपको सौंपेगा उसमें आप उतने ही डिवोटेड होकर काम करेंगे। और जब ये हो जाएगा तभी आपका जीवन सार्थक है और आपकी जो मतलब एक ड्रीम होता है कि एक अच्छा प्रशासक बनने की, एक अच्छा अफसर बनने की या एक अच्छा कार्मिक बनने की, वो सफल हो जाएगा सर, तभी पूरा होगा। तो ये काफ़ी प्राउड फील कराने वाली बात है कि हमारे ज़िले में ऐसे डायनामिक के ऑफिसर हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।